हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आव्यूह के द्वारा केले ह्यूमन प्रमेय को सत्यापित करेंगे, साथ में ए इनवर्स भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आता ही है। तो सबसे पहले क्या माना मैंने कि अभिलाक्षणिक बहुपद ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, अपन को क्या ज्ञात करना, अभिलाक्षणिक समीकरण। उससे पहले आपको अभिलाक्षणिक बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसको अपन मानते हैं। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई। अब देखिए, अपन लास्ट वाले चैप्टर में क्या करते थे, इसके डायगोनल में लैम्डा को माइनस कर देते थे। तो ये जो मैट्रिक्स दिया है ना, इसमें क्या करना है, अपन को लैम्डा घटाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के लैम्डा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ 0, यहाँ 2 माइनस लैम्डा और यहाँ 0 अगेन यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 माइनस लैम्डा और ये 2 1 ज्यों करते हो। ठीक है, इसके जो डायगोनल है उसमें लैम्डा मैंने घटा दिया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स तो आती होगी सभी को सॉल्व करते। इसको लेंगे 1 माइनस के लैम्डा, फिर इसका ये जो कॉलम है इसको बंद करेंगे और इसकी जो रो है इसको बंद करेंगे। इन मैट्रिक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 माइनस लैम्डा में। ये लिख दिया मैंने। बीच में क्या आता है, माइनस। 0 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, प्लस, यहाँ पर क्या आता है, सॉरी, माइनस। तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, अभी लेंगे -0, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि अगेन 0 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लेंगे अपन, प्लस की 2, तो इसको बंद करेंगे और इस रो को बंद करेंगे। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 0 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 0 में, तो ये 0 आ जाएगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 2 माइनस लैम्डा में। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 1 माइनस के लैम्डा ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 लैम्डा। फिर माइनस लैम्डा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 लैम्डा। यहाँ माइनस लैम्डा और ये माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, प्लस के लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस ये लगाया 2, या इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4, यहाँ -2 और माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, प्लस के 2 लैम्डा। अब क्या करना है, 1 माइनस के लैम्डा, यहाँ पर इसको आगे लिखना है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, ए माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के 3 लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस के 5 लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा ये +6। ठीक है, जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो 2 का -4 में करेंगे तो ये -8 आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 लैम्डा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 लैम्डा। अभी क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख देंगे बड़ी घातों को, तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा के ऊपर 3 की घात, यहाँ लैम्डा स्क्वायर और ये 5 लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा स्क्वायर, माइनस के ये -5 लैम्डा और माइनस के 6 लैम्डा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 लैम्डा हुआ कि नहीं, और 11 लैम्डा में से जब ये प्लस के 4 लैम्डा घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस के 7 लैम्डा। ठीक है, अभी प्लस का 6 था और ये माइनस का 8 था, तो यहाँ क्या बचा, माइनस के 2। इतना समझ में आ गया। अब जो अपना समीकरण होता है वो समीकरण कब बनता है, जब अपन उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ए का जो अभिलाक्षणिक समीकरण होगा, ये जो समीकरण दिया है इसको आपको 0 के इक्वल कर देना है, तो 0 के इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले लिया मैंने, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, लैम्डा के ऊपर 3 की घात। ठीक है, माइनस के ये प्लस था चूँकि, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो माइनस था वहाँ प्लस हो गया, प्लस के 7 लैम्डा और +2 = 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है अपन को, आगे क्वेश्चन में दिया है सत्यापित कीजिए कि ए द्वारा ये संतुष्ट होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लैम्डा है ना उसकी प्लेस पर आपको ए पुट करना है। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया, और आगे सत्यापन कैसे करेंगे, ये स्वयं के समीकरण ए को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये अपना केले-हैमिल्टन थ्योरम मैंने समझाया था, तो उसमें
टी माना था और टी को रिप्लेस किससे किया था अपन ने, ए से, मतलब जहाँ टी था वहाँ पर ए रखा था। अब यहाँ लैम्डा है तो इसकी प्लेस पर क्या रखेंगे, ए। तो देखिए पूरा ज्यों कहते हुए ए के ऊपर 3 की घात -6a² + 7a + 2 = 0। ठीक है, ये जहाँ लैम्डा था वहाँ ए लिख दिया। अब अपन को निकालना है ए के पावर क्यू -6a², इसको निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ ए² कैसे निकालती हूँ, ए मल्टीप्लाई ए करके। तो देखिए जो आपका ए मैट्रिक्स है ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, डॉट दोबारा ए लिखना है तो ये लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो देखिए ए वाला साइन आपने देखा होगा, एक की रो लेना है और दूसरे का कॉलम देना है। देखिए आगे बताती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जब 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आएगा 1, फिर ये 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ऐसा इसको रो को लेना है और इसका कॉलम लेना है। ठीक है, अब दूसरी वाली इस 0 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 0 में, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब सॉरी इसका हो गया इसमें। अब इस वाली रो का इस कॉलम में करना है दूसरी वाली में, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये फर्स्ट वाली रो का थर्ड वाले कॉलम में करना है और थर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे अपन। ठीक है, या फर्स्ट रो में। तो देखिए 1 का 2 में हो जाएगा तो ये 2, 0 का 1 में होगा तो ये 0 आ जाएगा, 2 का 3 में हो जाएगा तो 2 3 जा 6। इतना आ गया समझ में। अब सेकंड वाली रो को देखिए, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में ये 0, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2। ठीक है, इसका करना है पहले तीनों, मैंने फर्स्ट में किया। अब दूसरी वाली रो का सेकंड वाले कॉलम में, फिर दूसरी वाली रो का थर्ड वाले कॉलम में, और ऐसी लाइन से लिखते जाना है। तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, बन जाएगा सभी से। अब जब मल्टीप्लाई करने पर आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, देखिए 5082458013। ठीक है, इन सबको मैंने जोड़ दिया, 1 + 0 + 4 = 5। ऐसे ही आप सबको ऐड कर लेंगे। दैट इज़ क्लियर। अब आपको निकालना है ए की पावर क्यू। ए की पावर क्यू कैसे निकालेंगे, जो आपने a² निकाला था उसी में a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a के ऊपर 3 की घात आ जाएगी। तो a² आपको क्या प्राप्त हुआ था, ये हुआ था कि नहीं, 5 0 8, ये पूरा मैट्रिक्स हुआ था, 2 4 5, तो इसको लिख लिया। और a तो अपना गिवन था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5, 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 में तो 8 दूनी 16। ठीक है, फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम में हो गया। अब इस वाली रो का सेकंड वाले कॉलम में करना है तो कितना हो जाएगा, 5 का 0 में 0, 0 का 2 में अगेन 0 एंड 8 का 0 में 0। ठीक है, ऐसे ही इस रो का इस कॉलम में करना है। तो 5 दूनी 10 प्लस 0 का 1 में 0 एंड 8 का मल्टीप्लाई 3 में तो 8 3 24। ठीक है, ऐसी सेकंड वाली रो का कर देना है आपको फर्स्ट कॉलम में पहले। तो देखिए 2 1 सा 2 एंड 4 का 0 में 0 एंड 5 का 2 में 10। अगेन ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 4 का मल्टीप्लाई 2 में तो 8 हो जाएगा एंड 5 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये 0। ऐसी मल्टीप्लाई आपको कर लेना है यहाँ भी। ठीक है, एंड इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 16 + 5 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ तो आ जाएगा 0 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, अब क्या करना है, 2 + 0 + 10 को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा अपना 12। इन सभी को ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गई, कौन सी वैल्यू प्राप्त हो गई, a की पावर क्यू। ठीक है, यानी a के ऊपर 3 की घात। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में आपको ये वैल्यू पुट कर देना है। देखिए ये जो समीकरण लिखा ये 1 था अपना। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब LHS लेके चलते हैं और इसको जब लेके चलेंगे तो अपना किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने LHS लिया, दैट मीन्स ए इक्वेशन लिया। तो a के ऊपर 3 की घात का जो मान है वो a आया था कि नहीं, इसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, -6 a² की वैल्यू कितनी आई थी, 5 0 8। ठीक है, 2 4 5 ये आप देख लेना a² की वैल्यू थी। ठीक है, अभी लिखा था ना अपन ने। उसके बाद क्या लिखा मैंने, प्लस क्या 7 लिखा। a के मान रखना है तो a का मान ये दिया था मैट्रिक्स क्वेश्चन में। ठीक है, 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3 +2।
ठीक है, तो ये 2 लिख दिया। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 3x3 का, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, आया इतना समझ में? अब कुछ नहीं करना है, इन सबको सॉल्व कर दो। तो ए मैट्रिक्स मैंने ज्यों का त्यों लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब अंदर इसका 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, फिर 6 का 0 में 0, 6 8 48, फिर 6 का 2 में 6 दूनी 12, 6 चौके 24 एंड 6 पंचे 30। यहाँ 6 8 48, 6 का 0 में करेंगे 0 एंड 6 का 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। ये माइनस चिन्ह बाहर रहने दो अभी। ठीक है, प्लस 7 का करेंगे तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में। ठीक है, प्लस ये 2 था अपना, 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब 0 0 था, इसके डायगोनल में बस चल रहा है ना 1, यानी विकर्ण में 2 2 चल रहा है, तो ये आपका 2 आ जाएगा विकर्ण में, बाकी ऊपर नीचे 0 आप मल्टीप्लाई कर लेना इसमें। ठीक है, अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे? ये आपका जो 21 था, तो ये 21 और माइनस के 30 और प्लस के 7 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 21 एंड माइनस के 30 एंड प्लस के 7 और ये प्लस के 2। इन सबको पहले क्या करेंगे, ये सब प्लस में थे तो इन सबको करेंगे पहले ऐड। तो ये 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 को 21 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा प्लस का कि नहीं? तो प्लस के 30 और माइनस के 30 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आएगा 0। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही जब आगे आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका जो पूरा मैट्रिक्स है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस 0 ए 0 और ए 0 ए 0 टोटल 0 आएगा कि नहीं? तो ये आपका जो 3x3 का मैट्रिक्स है ये पूरा 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपका सेटिस्फाई हो गया। ए किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया कि नहीं? ये तो अपन को प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप था आपका ए इनवर्स ज्ञात करना। तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? जो आपने अभी सेटिस्फाई किया है ना क्वेश्चन, ठीक है, वो जो समीकरण है उसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं अपना। ठीक है, जो अपना a की पावर 3 था माइनस के 6a² प्लस 7a प्लस के क्या था अपना 2। i को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। अब अपन को a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स कैसे आएगा? जब अपन इस समीकरण में a से भाग दे देंगे, तो a से मैंने भाग दे दिया। तो यहाँ देखिए जब a से भाग दोगे तो a की पावर 3 की घात थी, जब a से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा a के ऊपर 2 की घात, माइनस यहाँ 2 की थी तो क्या बचेगा ओनली सिंगल a बचेगा, प्लस जहाँ पर a था जब a से इसको डिवाइड करोगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 और आई मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी आगे काम आएगा। ये क्या है आपका a के काव्य है। ठीक है, प्लस 2 का जब 2/a करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2a इनवर्स। ठीक है, ये अपना 2/a आएगा ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2a इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, a ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अब क्या करना है, जो 2a इनवर्स है इसको यहाँ रख दिया, बाकी सब इन तीनों का क्या कर दिया मैंने पक्षांतर कर दिया। तो ये जो प्लस का a² था वो क्या हो जाएगा माइनस का a² हो जाएगा। ये जो माइनस का 6a था वो क्या हो जाएगा प्लस का 6a, और ये प्लस का 7i था इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7i। ठीक है, अब इस 2 का भी यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, और इन सब को ब्रैकेट में कर दिया मैंने। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 ए क्या था आपका ये प्लस का 1/2 था। ठीक है, या क्या कर सकते हो आप, ठीक है, ये मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया था यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्या था प्लस के 1/2 था। ठीक है, अभी चूँकि ये माइनस के a² है और a² की वैल्यू अपनी a थी, अब ये माइनस है तो मैंने क्या कर दिया सभी को माइनस चिन्ह दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को माइनस दे सकते हैं आप। ठीक है, माइनस के 5 -0 -2 -4 ये सभी को मैंने माइनस दे दिया। ठीक है, नहीं तो आप कॉमन भी निकाल सकते, तो ये माइनस था तो इसी के साथ मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब प्लस ये क्या कर दिया अंदर 1/2 का अंदर भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये 1/2 a² की वैल्यू रख दी। अभी 1/2 इसके साथ भी जाएगा तो 6/2 आ जाएगा, और ये मैंने a का मान रख दिया। ठीक है, अभी माइनस का क्या आ जाएगा 7/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7/2, और i को क्या मान सकते अपन 1 0 0 ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए आगे जब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर
तो कितना हो जाएगा -5/2। तो ये हो जाएगा -5/2। ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर -8/2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -4। यहाँ पर 2/2 आ जाएगा तो -1। इस 1/2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करना है। ये आ जाएगा -4/2 तो कितना बचेगा -2। समझ में आ रहा है ना। अब इसका 1/2 का -5 में होगा तो कितना आ जाएगा -5/2। ऐसा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब 6/2 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 यानी 3 बचेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई अंदर करना है तो ये कितना आ जाएगा 3, 0 और 6 ये आ जाएगा ना जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, ठीक है। अब माइनस का 7/2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये डायगोनल में बस आएगा 7/2, बाकी तो 0 0 ही रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 7/2, ठीक है। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं, ऐड कर दो। तो ये -5/2 प्लस का 3 एंड -7/2, देखिए लिख दिया मैंने। ऐसे 0 + 0 और -0 यहाँ पर, ठीक है। ये -4, ये +6 और ये -0, ठीक है। यहाँ पर ओनली जो अपन को फर्स्ट लेना है तो इसका भी फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट, ये मैंने सबको एक साथ लिख दिया। अब आगे जब सॉल्व करोगे इसको तो -5/2 + 3 और -7/2 एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आएगा कि नहीं, इतना तो बन जाएगा ना। ये एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ 2 का डिवाइड 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -5 प्लस यहाँ इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 1 का डिवाइड जब 2 में करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, है ना। और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये आ जाएगा 6 और -2 से डिवाइड करोगे 2 में तो 1 टाइम्स और 1 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो -7। अब ये देखिए -5 और -7 कितना हुआ -12 और +6/2 था। अब यहाँ से क्या आ जाएगा -6/2, तो ये कितना हो जाएगा -3 आएगा कि नहीं, तो वही तो लिखा है मैंने -3, ठीक है। ऐसे ही सभी को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो 0 ही आएगा एंड -4 और +6 कितना आ जाएगा +2। यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -4 और +6 +2, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 एंड इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, ये 0 ये -1। ये आपका आंसर था, ये इनवर्स का मान है और ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। दैट इज़ क्लियर। यदि कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।